अभीरा ने अरमान से शादी करने के लिए शर्त रख दी है कि दादीसा जब तक हाँ नहीं कर देती वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगी, क्योंकि उस घर में जाने के बाद मुझे काफ़ी कुछ सहना पड़ेगा। लड़की का जो घर है वो बदलता है तो वह नए घर में जाती है, लेकिन मैं तो उस नए घर में नहीं जा सकती हूँ ना। अरमान, किस तरह से मैं तुम्हें समझाऊँ कि अभीरा उस घर में एडजस्ट नहीं कर सकती। अरमान कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, उसके बाद भी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। लेकिन अभीरा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उनका कहना है कि मैं किसी भी हाल में दादीसा के अगेंस्ट नहीं जा सकती और ये शादी मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि दादीसा मेरी वजह से दबाव में आकर ये शादी के लिए हाँ करें। दादीसा अगर खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ करेंगी तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं उसके आशीर्वाद से आगे बढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर रूही का खेल उन पर ही उल्टा पड़ रहा है। रूही कहती है कि अभीरा तो श्योर है कि वो कभी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं करेगी, क्योंकि वो दादीसा का पूरा सपोर्ट चाहती है और दादीसा उसे कभी भी खुले दिल से अपना नहीं सकती। विद्या बहुत ज़्यादा समझाती है और कहती हैं कि किसी भी हाल में आपको हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी शादी नहीं हुई तो दोनों भाइयों में दरार बनी रहेगी और ये दोनों भाई कभी एक नहीं हो सकते। आपको पता भी है मासा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। इस शादी के बीच में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िद है और ज़िद की वजह से आप इस शादी के लिए मना कर रही हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप बात को समझने की कोशिश नहीं करती। आपको समझना चाहिए कि ये शादी करना कितना ज़रूरी है। अगर ये शादी हो जाएगी तो हम भाइयों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और रूही भी अपने ज़िंदगी में मूव ऑन कर लेगी। रूही आगे बढ़ जाएगी अगर ये शादी हो जाती है तो। लेकिन यहाँ पर रूही अपनी रोहित के लिए नहीं आए हैं। रूही तो यहाँ पर आई हैं तो अरमान के लिए, जो उनका फांडा फूटने वाला है रूही के अभीरा के सामने। और रूही का कहना है कि मैं किसी भी तरह से अरमान को हासिल करके रहूँगी। अरमान मेरा हो जाएगा, उसके बाद रूही अब अभीरा को घर से बाहर कर देगी। लेकिन आपको बता दें कि अब रूही के लाख कोशिशों के बावजूद भी रोहित उनको कामयाब नहीं होने देंगे। रोहित को ऐसा लगता है कि किस तरह से अब उनकी अपनी अपनी बीवी मान चुकी हैं कि किस तरह से उनके साथ वो शादी करके रहना चाहती हैं, एक और शादी के लिए मौका देना चाहती हैं। उसने अपना 100% दिया है, लेकिन मैं ही कहीं ना कहीं चूक गया हूँ। लेकिन यहाँ पर रोहित ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रोहित बहुत भोले भाले हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रूही उनके दिल से खेल रही हैं और किस हद तक वो जा सकती हैं। उनका उस ज़िंदगी में आना, उनका मकसद कुछ और ही होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अभीरा को हाँ करनी चाहिए शादी के लिए, या फिर अभीरा को मना कर देना चाहिए कि बगैर आशीर्वाद के शादी ना करें? आपके क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अरमान ने घर छोड़ दिया है कि अब वो घर में वापस नहीं आने वाले हैं। अब दादीसा के हाथों से अरमान निकल चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।